हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम, वक्र या कव। अधिगम का वक्र या कव। अधिगम के वक्र या कव किसे कहलाते हैं या क्या कहलाता है? जो अधिगम की उन्नति और अवनति को दर्शाता है। अधिगम की उन्नति एवं अवनति को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। और वक्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के कर्व बताए गए हैं? वो हमारे 4 प्रकार के कर्व होते हैं, 4 प्रकार के। और इसमें पहला ही प्रकार है हमारा समान रेखीय। कौन सा? समान रेखीय वक्र। समान रेखीय वक्र किस तरह का देखिएगा, इसमें वक्र या कर्व बना हुआ होता है इस तरह का। इसमें सीखने की गति जो होती है वो एक समान होती है, ना तो तेज होती है और ना ही धीमी होती है। हमारे सीखने की दर कैसी होगी? वो एक समान होगी। नेक्स्ट है हमारा धनात्मक वक्र, और इसका दूसरा नाम है जो आपके सुपर टेट में आया भी हुआ है, नतोदर वक्र। नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र में सीखने की गति जो होगी वो कैसी होगी? शुरुआत या आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी होती है। और बाद में तीव्र हो जाती है। कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। इसका जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है। इसमें शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है। तो इसका जो कर्व बनता है वो ऊपर को बनता है। हमेशा कैसे बनता है? ऊपर को बनता है। देखिए, स्टार्टिंग में सीखने की गति ये कैसी है? धीमी है। और बाद में ये पीक पे पहुंच जाती है, मतलब बहुत तेज हो जाती है। तो इसका कर्व जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? ऊपर की तरफ उठता हुआ बनता है। बाद में सीखने की गति तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा धनात्मक, हो गया ऋणात्मक या नेगेटिव कर्व। ऋणात्मक में क्या होता है? ऋणात्मक कर्व को उन्नतोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नतोदर। देखिएगा, इनके थोड़े से नाम ये कंफ्यूजन वाले हैं, इनमें कंफ्यूजन मत हो जाना। उन्नतोदर किसे कहते हैं? ऋणात्मक नेगेटिव कर्व को कहते हैं। इसमें जो होती है सीखने की दर जो होती है वो शुरुआत में या आरंभ में तीव्र होती है। सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसका जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है। कैसे बनता है? इस तरह से बनता है, नीचे को। पहले सीखने की गति कैसी थी हमारी? थोड़ा बड़ा बनाएंगे। पहले सीखने की गति कैसी थी हमारी? तेज थी, और फिर नीचे को घटती हुई चली जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे, ऋणात्मक वक्र जो होता है हमारा वो उन्नतोदर भी इसका दूसरा नाम है। और शुरुआत में सीखने की गति इसमें तीव्र होती है और बाद में धीमी होती चली जाती है। फिर इसी में एक लास्ट है, चौथा, इधर को पढ़ लेते हैं, एस प्रकार या एस आकार वक्र। इसमें जो होती है वो सीखने की गति शुरुआत में, इसका कर्व से समझ लीजिएगा, कर्व से पूरा समझ में आ जाएगा, एस आकार की होती है। देखिएगा, इसमें शुरू में सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है, फिर तेज होती है और फिर धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? तेज होती है और फिर धीमी हो जाती है। लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ लीजिएगा। पहले इसमें सीखने की गति क्या होती है? थोड़ी धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर धीमी
हो जाती है। ये एस प्रकार का, इसमें क्या होता है, घटता बढ़ता हुआ क्रम चलता है। अब इससे क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि समान, आपको ये पहले तो क्वेश्चन इस कर्व ही बना के आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें एस आकार वाला बताइए, नहीं इसमें धनात्मक बताइए, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है कि इन सभी कर्वों में जो सोशल मतलब सब पे अप्लाई होता है वो कौन सा कर्व है, जिसके अकॉर्डिंग सारी दुनिया चलती है, या इनमें सबसे जो बेस्ट कर्व है वो कौन सा है। तो सभी के माइंड में आ रहा होगा कि धनात्मक वाला ही है, लेकिन कोई भी धनात्मक कर्व के अनुसार, वक्र के अनुसार नहीं चलता, अध्ययन कार्य नहीं करता, अधिगम कार्य नहीं करता। सभी लोग कौन से कर्व के अनुसार कार्य करते हैं, ऋणात्मक वक्र वाला कर्व हमारा अप्लाई होता है। क्यों होता है, देखिए आप कोई भी न्यू बुक लाइएगा या कोई भी अध्ययन कार्य कीजिएगा, उसमें आपके सीखने की गति जो होती है हमेशा क्या होती है, स्टार्टिंग में तीव्र होती है। आप कोई भी पढ़ने की रूटीन बनाइएगा, टाइम टेबल बनाइएगा, वो आपका 1-2 दिन क्या चलता है, बहुत तीव्र गति से चलता है, और बाद में क्या हो जाती है, उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। या आप कोई एक नई बुक जब खरीदते हैं तो शुरू के पेज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और लास्ट में आके बिल्कुल आपकी गति सीखने की क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो हम सभी लोग जो सीखते हैं वो ऋणात्मक वक्र के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और इसी वक्र के अनुसार सीखते हैं। और आपका जो अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इन चारों में सबसे बेस्ट वक्र कौन सा है, तो हमेशा ऋणात्मक पर ही निशान लगाना, कभी भी धनात्मक पर मत चले जाना है, क्योंकि इसके अनुसार बहुत कम लोग सीखते हैं, इसके अनुसार नहीं सीखते, हम लोग सब इसी के अनुसार सीखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जहाँ सीखने की गति आरंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है, वो कौन सा वक्र होता है, तो वो हमारा धनात्मक होता है। और जिसमें सीखने की गति स्टार्टिंग में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है, वो सीखने का कर्व हमारा कौन सा होता है वक्र, वो हमारा ऋणात्मक होता है। और जिसमें सीखने की गति हमेशा क्या होती है, समान दिशा से होती है, ना घटता है ना बढ़ता है, वो हमारा समान रेखीय वक्र होता है। और जहां पर सीखने की गति कभी घट रही हो और कभी बढ़ रही हो, दोनों गतियां जहां हमारी दर्शा रहा हो, पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, वो हमारा एस आकार वाला वक्र या कर्व होता है। देखिएगा इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अधिगम वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साल का पेपर मैंने उठा के देखा यूपी टेट का, उसमें ओनली सीडीपी में अधिगम से 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन ओनली लर्निंग से पूछे गए थे। इसलिए लर्निंग का एक एक टॉपिक अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी एक टॉपिक कराया जाएगा उससे एक क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। आपकी 5-10 मिनट की वीडियो से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। इसलिए कोई सी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आपके पास नोटिफिकेशन आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।